हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने कान्हा जी का 3 नंबर के कान्हा जी का पोशाक बनाएंगे, जिसमें कि हम ये मोर के द्वारा बनाए हुए मोर का पंख डाले हुए हैं और साथ में ये यहाँ बीच से कट किया हुआ है और इसमें चोली ऊपर से रहेगा। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखिए गोलाई में हम इसे काट लेंगे, जिसकी गोलाई होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक 7.5 इंच, यहाँ से यहाँ तक 7.5 इंच। तो इस तरह से हम इसे काट लेंगे। और देखिए ये घेरा आपका कटेगा 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का घेरा हम 1.5 इंच काटे हुए हैं और साथ में हम यहाँ से भी कट करेंगे। और इसके साथ में हमें ये चीज़ बना कर हम कट किए हुए हैं बुकरम से, आप ये भी बुकरम के द्वारा कर लें। और इसके बाद फिर अब हम इसमें यानी कि आपको बुकरम में कोई कपड़ा, सूती कपड़ा, ये सूती कपड़ा हम लेंगे, जो कि हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ में हमें यहाँ पर इसे हम ब्लू कलर से किए हुए हैं। इसके लिए हम साटन रिबन का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि साटन रिबन से हम इस तरह से इसमें हम पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम घेरा पेस्ट कर लेते हैं। ये घेरा सबसे पहले हम पेस्ट कर लेते हैं। आप घेरा के लिए बुकरम काट लें बिल्कुल इसी गोलाई से। ये हम 3 नंबर के कान्हा जी का आपको अभी से हम यहाँ पेस्ट कर चुके हैं। पेस्ट करने के बाद इसके बीच की गोलाई काट लिए और ये लंबा हम यहाँ तक काट लिए, ताकि कान्हा जी का ये चीज़ खुला खुला रहेगा और ऊपर से इसमें चोली रहेगा। इसे करने के बाद हम इसे कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई 7 इंच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई 7 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 इंच है। ये आप ग्राफ बना लें। बनाने के बाद में आप इसे कटिंग कर लें। और कटिंग करने के बाद अगर आपके पास में वेलवेट का कपड़ा है तो आप उससे इसके ऊपर आप पेस्ट कर सकती हैं, और नहीं है तो फिर आप इसकी सहायता से भी बना सकती हैं। जैसे कि देखिए अब हम इसमें रिबन डालेंगे। उल्टा सीधा देख करके इस तरह से हम रिबन इसमें हम चिपकाना शुरू करेंगे। ये इस तरह एक हो गया और दूसरा हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई में डालेंगे, यहाँ तक। और इसे भी यहाँ इस तरह हम कट कर लेंगे। बाद में फिर हम इसमें फिनिशिंग डालेंगे। ये हो गया और साथ में ये हम यहाँ से यहाँ तक। अब इसे हम सूखने देंगे। सूखने के उपरांत फिर हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब इसे हम कटिंग कर चुके हैं। कटिंग करने के बाद में हम इसे यहाँ पर ये चीज़ मिलाते हुए और ये चीज़ मिलाते हुए हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये इस ढंग से। तो सबसे पहले हम
इसे पेस्ट कर लेते हैं। हमें ध्यान देना है यहाँ पर, ये चीज़ को हमें मिलाते हुए तब पेस्ट करना है, इस तरह से। ये हो गया। अब हम यहाँ पर इस तरह का, देखिए ये इस तरह का हम यहाँ पर इस लेस से हम निकाले हुए हैं। हम इससे एक भाग हम निकाल लिए हैं लंबा, और इसे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट किस तरह से करेंगे, सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं, हल्के हाथों से इसे हम घुमाते चले जाएंगे। इस तरह से अब यहाँ हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे भी कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, यहाँ लाएंगे, यहाँ ये बीच में का जगह छोड़ देंगे और यहाँ करेंगे। ठीक है, तो इसे हम सबसे पहले इसे हम कर लेते हैं। इसके बाद फिर इतना करने के बाद में फिर हम इस लेस में से कोई भी एक लरी निकालेंगे कटिंग करके, चाहे कोई भी हो, रेड हो, ग्रीन हो, कोई भी हो। जैसे कि हम ये निकालते हैं यहाँ से, इस तरह से निकाल कर, और सिर्फ आधा में, यानी यहाँ से हम इसे लगाते हुए यहाँ तक में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ कर लेंगे। और उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ ग्राफ खींचना होगा, जो कि हमारा यहाँ पर मोर का पंख लगेगा। देखिए इस तरह से इतना में हमारा इस साइड में पंखा आ जाएगा, इस साइड में। और यहाँ पर तो सबसे पहले हम इसमें लगा लेते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से लगा चुके हैं। ये हम इस स्थान से शुरू किए और यहाँ लाकर ख़त्म किए हैं। और यहाँ चोंच में भी हम दे चुके हैं और साथ में किनारे में दे चुके हैं। यहाँ पर हम इसी का एक चीज़ उठाकर हम इसका आँख यहाँ पर बना चुके हैं, और इसमें हम ऊपर से ये मोती, हाफ मोती है, ये हम डाले हुए हैं। और इसका जो ये चीज़ है वो देखिए यहाँ से निकाले हैं तीन, एक में 3 डाले हैं, एक बीच में 3 है और दोनों किनारे में 2 है, उसके ऊपर से हम ये चीज़ डाल दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कंप्लीट किए। बीच में ये हम डाल चुके हैं। अब हम यहाँ पर ये चीज़ को सजाएंगे। आप इस जगह पर कोई भी फूल पत्ती आप डाल सकती हैं।
इस तरह से हो गया। और इस जगह पर भी हम यहाँ भी हम इस तरह से डाल लेंगे। यहाँ हमारा 5 इस तरह से हम 5 डालेंगे यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं तो इसे फिर घुमाकर ये अंदर की ओर रहेगा, और इस तरह से भी आप डाल सकती हैं। तो ये चीज़ हम कर लिए। यहाँ पर हम 2 फूल डालेंगे। ये हो गया 2 फूल। अब हमें सिर्फ यहाँ पर पंख लगाना इतना दूर में बाकी है। तो पंख लगाने के लिए हम सबसे पहले हमें पंख बनाना होगा इस तरह का। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि किस तरह से बनेगा। इसके लिए हम 3 भाग में हम इस तरह का पेपर कटिंग किए हुए हैं। तीनों को मिलाकर हम बनाएंगे, जिसके लिए देखिए लंबाई और चौड़ाई इसका 3 इंच, यानी 3 इंच का 3 इंच लंबाई है तो 3 इंच चौड़ाई है। ये सबसे बड़ा वाला पेपर, ठीक है। और इसके बाद है 2 इंच इधर से लंबाई है, 2 इंच इधर से चौड़ाई है, ठीक है। इसके बाद छोटा पेपर 1.5 इंच का है, 1.5 इंच इधर से है, 1.5 इंच इधर से है। तो इस तरह से हम ये 21 पीस में हम काट लेंगे, 21 या 22 में हम काट लेंगे इसका कपड़ा, जो कि हम ये 3 कलर में काटे हुए हैं। एक ये कलर है जो कि सबसे ऊपर रहेगा, ये सबसे ऊपर रहेगा। उसके बाद फिर ये साटन का कपड़ा है जो बीच में रहेगा, और फिर ये सूती कपड़ा है जो कि लास्ट में रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों हम कटिंग कर चुके हैं। आप तीनों कटिंग कर लें और फूल बना लें। फूल इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हमें जो ग्रीन है कपड़ा, इसे हमें इस तरह से करना होगा। इसके बाद जो रेड है उसे हम लेंगे। देखिए उसे हम किस तरह से यहाँ पर बिठाएंगे। ये दूरी को देखते हुए हमें बिठाना है। ये इतना दूरी पर हम इसे यहाँ पर डाल चुके हैं। अब हम फिर तीसरा कपड़ा लेंगे। आप इस कपड़े की जगह पर आप साटन रिबन भी उपयोग में ला सकती हैं। इसे हम सबसे पहले कुछ भी पिन वगैरह आप यहाँ पर लगा दें ताकि आपका कपड़ा इधर उधर ना जाए, इस तरह से। इसके बाद अगर कटिंग में आपका कपड़ा गड़बड़ा रहा है तो आप इसे इस तरह से करके और काट सकती हैं, हल्का सा बराबर कर सकती हैं। करने के बाद हम इसे देखिए, इसे यहाँ हम इतना दूरी छोड़े हैं, फिर यहाँ इतना दूरी छोड़े हैं, करते हुए हम तीसरा कपड़ा को भी यहाँ हम लगा चुके हैं। अब हम यहाँ बीचों बीच में इस तरह से कोई भी पिन वगैरह लगा लें, फिर सुई में धागा संभालें। ये इस तरह से हम इसे लगा चुके हैं। अब देखिए, अब इस चीज़ को सबसे पहले सबसे ऊपर वाला जो कपड़ा है इसे हम यहाँ लाकर मिला देंगे, ठीक है।
फिर बीच वाला कपड़ा को हम यहाँ लाकर मिला देंगे। फिर ये जो लास्ट है तीसरा, इसे भी हम यहाँ ले आएंगे। ये देखिए ये इस तरह का हो गया। अब हम फिर इसी तरह इस तरफ भी करेंगे। देखिए इस तरह से मिला चुके हैं इसे। अब इसके बाद हम पिन को निकाल लेंगे। निकालने के बाद में ठीक यहाँ पर बीचों बीच में नीचे से हम ले जाएंगे सुई को और यहाँ पर निकालेंगे। इसके बाद फिर इसे हम इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ लिए। अब मोड़ने के बाद यहाँ हम अच्छी तरह से यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे ताकि एक भी कपड़ा इधर उधर ना जाए। इसे हम इतनी दूरी तक सिलेंगे। छोटा छोटा स्टिच देंगे। ये हो गया। अब हम इसे यहाँ से यहाँ तक इस तरह से सिलेंगे। इसी तरह से हम इसे 21 पीस में तैयार कर लेंगे। या आप जितने बड़े कान्हा जी का आप बना रहे हैं उस अनुसार हमें पीस तैयार करना पड़ेगा। आप जितना बड़ा मोर का ग्राफ बनाती हैं उस अनुसार से तैयार करना पड़ेगा। अब हम इसे लाकर यहाँ पर ले आएंगे सुई को, ये इस जगह पर। ठीक है, कोना में आ गया। अब हम इसे कटिंग कर देंगे। यहाँ से ये इस तरह और यहाँ से इस तरह। ठीक है, हो जाने के बाद में हम देखिए ये हम इस तरह से इसे कर चुके हैं। अब ये सुई हमारा यहाँ लाने का मकसद था कि हम इस जगह से सुई को डालेंगे और ठीक बीचों बीच में निकालेंगे। बीचों बीच में निकालें और हल्का सा यहाँ से हम डाल के निकाल देंगे ताकि तीनों एक दूसरे में अटैच हो जाए। इसके बाद फिर इसे हम इस तरह से सिल लेंगे। यहाँ गांठ लगा देंगे। अब हम सुई हटा दिए। मेरा सुई का काम हमारा खत्म हुआ। ये देखिए इस तरह से आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसे जैसा कि हम कुछ में जो हमें आगे में देना है उसमें हम ये चीज़ लगाएंगे। आप कोई भी रिबन वगैरह लगा सकती हैं। हम इसे उपयोग में ला रहे हैं। इसमें हम हल्का सा यहाँ गम भी डालेंगे ताकि ये खुले ना।
और हम इस तरह से ये हो गया। ये हम कुछ पीस इस तरह से बना लेंगे। ये आपका इस तरह का बनकर तैयार हो गया। ये हम 21 पीस बनाकर इसे तैयार करेंगे। इस तरह से इसे हम बनाकर रख लिए हैं। अब हम इसे यहाँ पर पेस्ट करना शुरू करेंगे। तो पेस्ट करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम इसमें पीछे में यहाँ पर हम आप चाहें तो सुई धागा की मदद से सिल भी सकते हैं। इस तरह से सजाते हुए हम इसे इस तरह से हम पेस्ट करते हुए चले जाएंगे। देखिए, इसे गोलाई में घुमाते हुए हम पेस्ट करेंगे। कुछ इस तरह से, ठीक है। और दूसरा जो है सो हम इस तरह से करेंगे, लगाते हुए यहाँ से यहाँ तक लाएंगे और तीसरा लाइन भी कंप्लीट करेंगे। तो हम सबसे पहले तीनों लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से पंख कंप्लीट हो गया, यानी कि पूरा घेरा ये कान्हा जी का कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए देखिए, हम चोली की लंबाई है 4 इंच और चौड़ाई है 1 इंच, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 पीस काट लेंगे। ये 2 पीस हम साटन रिबन का ही काटे हुए हैं। इसी से हम चोली बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। आप चाहें तो कर सकती हैं, या आप लेस लगाएंगी तो और भी अच्छा लगेगा। अगर आपको लेस इसमें लगाना है तो आप सबसे पहले लेस लगा लें, यानी कि किनारी में जो हम दिए हुए हैं इस टाइप का। अगर ये लगाना है तो आप ये लगा लें सबसे पहले, इसके बाद फिर आप इसे सिलना शुरू करें। तो चलिए इसे भी लगा लेते हैं। हम सिर्फ 2 किनारी में लगाएंगे, ठीक है। देखिए, एक इस भाग में लगाएंगे, एक इस भाग में लगाएंगे, बीच में नहीं लगाएंगे। आप चाहें तो लगा सकती हैं। ये एक हो गया। यहाँ से इसे हम काट देंगे।
ये हो गया, ये दो तरफ लगा चुके हैं। अब इसे हम सिल लेंगे। सिलने का ढंग वही पुराना है, इसे हम ठीक बीचों बीच से सिलेंगे। ये हो गया। अब हम इसे यहाँ पर सिल लेंगे। एक बार यहाँ पर सिल लेंगे और दूसरा भी हम इसी तरह से सिल लेंगे, यहाँ और यहाँ दो जगह। अगर आप चाहती हैं तो फिर यहाँ पर आप लेस लगा सकती हैं, ये कमर टाइट करने के लिए, और नहीं भी लगाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इसे कंप्लीट करते हैं। ये चोली बनकर तैयार हो गया। अगर आप इसे इसमें डालना चाहती हैं कुछ भी शो के लिए, तो आप जैसे कि ये पत्ता डाल सकती हैं, या तो फिर आप इस तरह के मोती से सजा सकती हैं, या तो फिर यहाँ जितना भी तरह का चीज़ पड़ा हुआ है उसे आप डाल सकती हैं। ये भी आप चाहें तो डाल सकती हैं इस तरह से चोली में, यहाँ पर बीचों बीच में, तो अच्छा लगेगा। या तो फिर आप एक ये छोटा सा रूप बनाकर और ये आप डाल सकती हैं, तो ये अच्छा लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पोशाक पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।